नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिम एजुकेशन में। तो दोस्तों आज मैं जो है आपके सामने हिंदी LT टेट 2023 जो आज ही 27 तारीख को हुआ उसकी जो है आंसर की लेकर आपके सामने आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी विश्व की ऐसी कौन सी भाषा है जो अपना रूप परिवर्तित नहीं करती है? तो संस्कृत भाषा जो है अपना रूप परिवर्तित नहीं करती है। इसके बाद देखें तो हिंदी वर्णमाला में वर्ग की प्रथम, तृतीय और पंचम ध्वनियों को प्राणत्व के आधार पर क्या कहते हैं? तो देखिए, जो हिंदी वर्णमाला के वर्ग में प्रथम, तृतीय और पंचम ध्वनियाँ हैं उन्हें हम जो है अल्प प्राण कहते हैं। और उसके बाद महाप्राण की बात करें तो महाप्राण में द्वितीय और चतुर्थ। ठीक है। इसके बाद अब बात करें तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो अगर इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास की बात करें तो ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मूल रचना को पढ़कर उसका जो प्रभाव अनुवादक के मनोमस्तिष्क पर पड़ता है और उसी आधार पर वह अनुवाद करता है तो उस अनुवाद को क्या कहते हैं? तो ये अनुवाद जो है भावानुवाद कहलाता है। इसके बाद हवा में गांठ लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हवा में गांठ लगाना का अर्थ है बड़े बड़े दावे करना। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, आप हारे बहू को मारे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा अपनी असफलता का कमजोर पर उतारना, गुस्सा, मतलब कि अपनी असफलता का गुस्सा कमजोर के ऊपर उतारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषाओं को काल की दृष्टि से कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो ये 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति जो है तुलसीदास की है। तो 14 का ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? तो ये सोमप्रभ सूरी की रचना है। इसके बाद है, अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध कौन सा नहीं है? तो फिर निराशा क्यों की बात करें तो फिर निराशा क्यों जो है इनका निबंध नहीं है। अब इस निबंध की बात करें तो ये बाबू गुलाब राय का निबंध है। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो द्वैतवाद के प्रवर्तक की बात करें तो द्वैतवाद का प्रवर्तन माधवाचार्य ने किया था। और अद्वैतवाद की बात करें तो अद्वैतवाद का प्रवर्तन शंकराचार्य ने किया था। इसके बाद निम्न रचनाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम की बात करें तो रसिक प्रिया सबसे पहले आएगी, सबसे पुरानी रचना है ये। उसके बाद कवि प्रिया, रामचंद्रिका और रतन वावनी। और इन रचनाओं की बात करें तो ये रचनाएं जो हैं केशवदास की हैं। नेक्स्ट है, अतिथि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो अतिथि की बात करें तो अभ्यागत जो है इसका पर्यायवाची शब्द है। रुग्ण का विपरीतार्थी शब्द कौन सा है? तो रुग्ण का स्वस्थ। नेक्स्ट है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो अव्यवस्था। अ उपसर्ग लगाने से जो है इसका विपरीत अर्थ हो जाता है व्यवस्था और अव्यवस्था। नेक्स्ट है, एलर्जी का अर्थ क्या है? तो एलर्जी का अर्थ है प्रत्युर्जता। नेक्स्ट की बात करें, ग्रिम बंधुओं के धर्म गाथाओं को आधार बनाकर लोक साहित्य का अध्ययन किस शताब्दी में प्रारंभ किया? तो ये क्वेश्चन जो है मुझे नहीं मिला है, मुझे नहीं मालूम। तो अगर आप में से किसी को भी मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। इनमें से अवधि किसके अंतर्गत आती है? तो अवधि भाषा की बात करें तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि भाषा आती है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ था। आंधी के आम मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंधी के आम में अब देखिए कि सस्ती चीज़ भी आ सकती है आंधी के आम, क्योंकि सस्ती चीज़ को भी कहते हैं। और कोई प्रयत्न बाकी ना रखना, इसमें से ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होना चाहिए। सस्ती चीज़ मेरे ख्याल से।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 वैष्णवन की वार्ता किस भाषा में लिखी गई? तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई थी। ड्राफ्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो प्रारूपण या प्रारूप जो है ड्राफ्ट को हिंदी में कहते हैं। मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद हैं? तो 2 भेद क्रिया के माने जाते हैं मुख्य रूप से, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। शुक्ल जी ने आदिकाल का नामकरण किया। तो शुक्ल जी ने जो वीरगाथा काल जो है आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। पर्दा कहानी के नायक कौन है? तो पर्दा कहानी के नायक की बात करें तो चौधरी पीरबख्श जो है उसके नायक हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास रचना किसकी है? तो दूसरा इतिहास की बात करें तो दूसरा इतिहास जो है बच्चन सिंह जी ने लिखा था। लंबोदर किस समास का उदाहरण है? तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है ये। नेक्स्ट है रसखान के काव्य का आलंबन है। तो कृष्ण जो है इनके काव्य का आलंबन है, कृष्ण के ऊपर ये अपना काव्य लिखते थे। कबीर शब्द का अर्थ क्या है? तो महान कबीर शब्द का अर्थ है। रामचरितमानस की रचना कितने कांडों में हुई? आप सभी को पता होगा, ये तो 7 कांडों में हुई है। जो किस वर्ग का व्यंजन है? तो जो की बात करें तो तालव्य व्यंजन है ये। शुद्ध रूप लिखिए। तो शुद्ध रूप की बात करें तो शुद्ध रूप स्वास्थ्य का ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। बिसलदेव रासो किस श्रेणी का काव्य है? तो बिसलदेव रासो की बात करें तो ये एक गेय काव्य है। आलाखंड के रचयिता कौन है? तो जगनिक जो है आलाखंड के रचयिता है, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। कविवर बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये जयसिंह के दरबारी कवि थे। खुसरो किस प्रसिद्ध सूफी संत के शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया जो है खुसरो जी के गुरु थे। इनमें से दामोदर शर्मा की कृति कौन सी है? तो दामोदर शर्मा की कृति कौन सी है? तो ये इसका जो है राइट आंसर, ये जो है क्वेश्चन छूट गया, इसको मैं इसके एंड में बताऊंगा आपको। कविवचन सुधा पत्रिका किस युग में प्रकाशित होती है? तो कविवचन सुधा पत्रिका जो है किस युग में प्रकाशित होती है? ये होती है भारतेंदु युग में। त्यागपत्र उपन्यास को किस कोटि में रखेंगे? तो ये एक मनोवैज्ञानिक आत्मकथानक उपन्यास है। प्रगतिशील लेखक संघ 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। अनुवाद का समानार्थक शब्द? तो ट्रांसलेशन जो है इसका समानार्थक शब्द है। लिप्यांतरण की बात करें तो लिप्यांतरण से क्या अभिप्राय है? तो लिप्यांतरण इसमें भी थोड़ी कन्फ्यूजन है, इसमें जो है शब्द परिवर्तन या शब्द अनुवाद ये हो सकता है। इसके बाद आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ किस कवि के साहित्य से हुआ? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। जिस भाषा में से अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं स्रोत भाषा। जिस भाषा में किया जाता है उसे कहते हैं लक्ष्य भाषा। तो इसका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। हिंदी साहित्य के किस रचनाकार को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 मिला? तो ये श्री गीतांजलि जी श्री को मिला था, गीतांजलि श्री को मिला था ये। इसके बाद नेक्स्ट है संचारी भावों की संख्या। तो संचारी भावों की संख्या 33 है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय इसके संस्थापक हैं। 1828 ईस्वी में जो है ब्रह्म समाज की संस्थापना हुई थी। मुक्तिबोध का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? तो इनका प्रथम काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है। उपकार को भूलने वाला? तो कृतघ्न कहलाता है ये। अंगद का पाँव निबंध के रचयिता कौन है? श्रीलाल शुक्ल जी का ये निबंध है। फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है? तो ये विषय प्रधान विधा मानी जाती है। यशपाल का पहला कहानी संग्रह पिंजरे की उड़ान कब प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ था 1939 में। नेक्स्ट है अब आरोही क्रम में लगाने के लिए आया। तो आपको पता ही है कि रीतिकाल का आपको पता है कि रीतिकाल सबसे पहले आता है, उसके बाद भारतेंदु युग आता है, ये आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। फिर छायावाद और प्रयोगवाद लास्ट में आता है। इसके बाद रचनाएं दी गई हैं। ये रचनाएं जो है आपको सूफी काव्य प्रेम काव्य से संबंधित रचनाएं हैं यहाँ पे। तो चंदायन जो मुल्ला दाऊद की रचना है ये सबसे पहले है, इसे जो है प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य भी माना जाता है। तो चंदायन सबसे पहले, उसके बाद मृगावती की बात करें तो मृगावती और पद्मावत की बात करें तो ये 1540 में इसका प्रकाशन वर्ष है, ये तीसरे नंबर पे आएंगे। और आखिरी में जो है नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी।
इसके बाद नेक्स्ट है रुकोगी नहीं राधिका शेष यात्रा उषा प्रियंवदा की किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है। निम्नलिखित पंक्तियों को रचनाकारों से सुमेलित करें। तो अब पंक्तियों की बात करें तो रवि शशि नखत दही ओही ज्योति, तो इसकी बात करें तो ये जायसी जी की पंक्ति है। प्रभु जी तुम चंदन तुम धन वन हम मोरा, तो इसकी बात करें तो ये रैदास की है। काहे को ना लीनी तू कुम ही लानी, तो ये जो है इसकी बात करें तो ये कबीर की पंक्ति है। अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम दास मलुका कही गए सबके दाता राम, ये पंक्ति है चौथी पंक्ति, ये आपको पता ही है कि मलुक दास की है। रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? रास पंचाध्यायी की बात करें तो ये नंददास की रचना है। भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत क्या है? प्रेरणा की बात करें तो श्रीमद् भगवत पुराण जो है इसका प्रेरणा स्रोत माना जाता है। पुष्टि मार्ग का संबंध किस संप्रदाय से है? तो बल्लभ संप्रदाय से इसका संबंध है। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करें। तो सूरदास के जन्म की बात करें तो 1478 से 1583 इनका जो है माना जाता है। तो यहीं से जो है हमारा आंसर निकल जाएगा 1 का 4, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। तानसेन के गुरु कौन से आचार्य माने जाते थे? स्वामी हरिदास इनके गुरु माने जाते थे। मीरा का अंतिम समय जो है किस मंदिर में व्यतीत हुआ? तो रणछोड़ दास जो है मंदिर में इनका अंतिम समय व्यतीत हुआ। दुल राम सिंह दुल्ही री, यह पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की है? तो ये गीतावली की पंक्ति है। रामानंद के गुरु का नाम? रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद। इसके बाद रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो रामानंद जो है इस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन कवियों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में लगाएं। तो तुलसीदास सबसे पहले आते हैं, उसके बाद ईश्वरदास, नाभादास और अंतिम केशव दास। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। इनमें से स्वयंभू द्वारा रचित राम कथा कौन सी काव्य में है? तो राम कथा से संबंधित कौन सा काव्य है? पांचजन्य। तुलसी की माता का नाम हुलसी इनका जो है नाम था। ऑप्शन डी। रामचरितमानस के कालक्रम की बात करें तो 1574 ईस्वी में जो है इसकी रचना की गई थी तुलसीदास जी के द्वारा, और इसकी भाषा अवधी भाषा थी। भ्रमर गीत प्रसंग का उपजीव्य ग्रंथ है? तो श्रीमद् भागवत पुराण। प्रभा खेतान ने किस विषय में स्नातकोत्तर उपाधि की? तो दर्शन शास्त्र में की थी। घासीराम कोतवाल नाटक मूलतः किस भाषा में लिखा गया? तो ये मराठी भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन सी। आचार्य शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? तो चिंतामणि जो इनका निबंध है। इसके बाद बात करें तो किस भारतीय विद्वान ने अनुवाद और भाषांतर का पर्याय शब्द को जो है पर्याय शब्द माना है? तो ये जो है ऑप्शन इसका मुझे नहीं मालूम, तो आप में से किसी को पता हो तो बता दें। इसके बाद संस्कार उपन्यास के रचयिता की बात करें तो UR अनंत मूर्ति जो है इसके रचनाकार हैं। महादेवी वर्मा को 1956 में कौन सी राष्ट्रीय उपाधि दी गई? तो पद्म भूषण इन्हें जो है 1956 में दिया गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का देहांत कब हुआ? तो ये 1989 ईस्वी में हुआ था। रहस्यवाद का संबंध ईश्वर के किस रूप से है? तो रहस्यवाद का संबंध जो है मेरे ख्याल से निर्गुण निराकार से होना चाहिए, पर इसमें जो है मैं श्योर नहीं हूँ, तो ऑप्शन बी जो है इसका हो सकता है। हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ? तो रीति काल में जो है लक्षण ग्रंथों की रचना की गई थी। इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? तो रीति सिद्ध आपको पता ही है कि बिहारी लाल जो है रीति सिद्ध कवि है। घनानंद की बात करें तो घनानंद जो है रीति मुक्त कवि हैं। इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है? तो सेनापति जो है प्रकृति चित्रण के लिए जो है विख्यात कवि हैं। अति सुधो सने को मार्ग है जहाँ नेको सयानपन बांक नहीं, तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति घनानंद की है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है? तो इसमें भी जो है मैं श्योर नहीं हूँ, इसका जो है नहीं आइडिया मुझे। इसके बाद बात करें तो कौन सा कथन असत्य है? तो बिहारी सच्चे में 713 दोहें सही है। घनानंद इसमें जो है ऑप्शन सी जो है गलत होगा, धनानंद नहीं है। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान है। भूषण जो रीतिबद्ध कवि हैं। केशव रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। इसके बाद नेक्स्ट है भाषा भूषण के रचयिता का नाम क्या है?
तो भाषा भूषण के रचयिता की बात करें जसवंत सिंह। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? 105 जो है इसमें संख्या है। इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त कवि नहीं है? तो रीतिमुक्त कवि की बात करें तो भूषण जो है रीतिवद्ध कवि या रीतिमुक्त कवि नहीं है ये। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? तो मिश्र बंधु ने दिया ये। अरस्तु के ग्रंथ का नाम पोएटिक्स। ध्वनि काव्य को काव्य की आत्मा जो है किस आचार्य ने कहा? तो आनंदवर्धन ने कहा था। ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हैं या प्रवर्तक आचार्य। इनमें से किस आचार्य ने वाक्यम रसात्मक काव्यम कहा है? तो ये कहा था विश्वनाथ ने। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करें। तो सूचियों की बात करें, संप्रदाय के नाम दिए गए हैं। यह काव्य शास्त्र से क्वेश्चन आया है। ध्वनि संप्रदाय की बात करें तो आनंदवर्धन। रस संप्रदाय की बात करें तो भरत मुनि। औचित्य संप्रदाय की बात करें तो आचार्य क्षेमेंद्र। और रीति संप्रदाय की बात करें, रीति संप्रदाय आचार्य वामन। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सी कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? तो इंदुमती को जो है पहली कहानी माना जाता है। अंधायुग। अंधायुग की बात करें तो ये एक नाट्य कृति है, नाटक है ये। कुटज निबंध किस वर्ग में आएगा? तो ये ललित निबंधों में आएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है ये। श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियों की बात करें तो महादेवी वर्मा ने इसकी रचना की है। संसद से सड़क तक के रचयिता कौन है? तो सुदामा पांडे धूमिल जो इसके रचयिता है। उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अनलंकृति पुनः क्वापि किस कथन किस आचार्य का है? तो ये आचार्य विश्वनाथ का है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो द्विवेदी युग की रचना है ये। इसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। तो उपरोक्त सभी ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, जैनेन्द्र अज्ञे और इलाचंद्र जोशी। वैद्यनाथ मिश्र का जो है असली नाम क्या है या उनका दूसरा नाम क्या है? तो नागार्जुन को ही वैद्यनाथ मिश्र कहा जाता है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो ये शरद चंद्र की जीवनी है। मैला अंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो मैला अंचल की बात करें तो ये एक आंचलिक उपन्यास है। इसके बाद परीक्षा गुरु का प्रकाशन की बात करें तो 1882 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। त्यागपत्र उपन्यास की केंद्रीय समस्या क्या है? तो इसमें जो है केंद्रीय समस्या के रूप में नारी शोषण जो है उभर कर सामने आता है। मृणाल के आत्मपीड़न की गाथा इनमें से किस उपन्यास में है? तो ये त्यागपत्र में ही है। मृणाल के ऊपर ही ये जो है त्यागपत्र की कथा वस्तु इर्द गिर्द घूमती है। इसके बाद प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास कृषक जीवन का महाकाव्य माना जाता है? तो ये गोदान को माना जाता है। वापसी कहानी की लेखिका कौन है? तो उषा प्रियंवदा जो इसकी लेखिका है। हिंदी की प्राणधारा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है? तो ये इसमें श्योर नहीं हूँ मैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की उपबोली है? किस उपभाषा की बोली है? तो ये पूर्वी हिंदी में। बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? तो ये अवधी भाषा का है। फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करें तो ये कलकत्ता में स्थित है। 1800 में इसकी स्थापना हुई थी। भारोपीय भाषा परिवार का दूसरा नाम इंडो जर्मनिक किसके द्वारा दिया गया? तो ये क्वेश्चन भी जो है मैं श्योर नहीं हूँ इसमें भी। इसके बाद नेक्स्ट है, व्यवहारिक खड़ी बोली गद्य की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? तो ये प्रेम सागर है। भाषा विज्ञान के अध्ययन की कितनी पद्धतियाँ हैं? तो इसकी जो है 2 पद्धतियाँ मानी जाती है। भाषा संरचना का मूल आधार क्या है? तो भाषा संरचना के मूल आधार की बात करें तो ऑप्शन ए और डी में मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा, तो इनमें कोई भी हो सकता है, तो ऑप्शन डी भी हो सकता है। इसके बाद विकारी अविकारी शब्दों को के कितने कितने भेद हैं? तो इनके जो है 4 भेद माने जाते हैं। उर्दू भाषा से हिंदी भाषा का विकास हुआ है, यह कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन जो है इसमें भी थोड़ी कन्फ्यूजन है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी का भी हो सकता है या श्याम सुंदर दास का भी, इन 2 में से किसी का हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जीके सेक्शन आता है। तो जीके सेक्शन में बात करें तो 1857 को क्रांति के समय शिमला का डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उस समय कमिश्नर थे विलियम हेंग, ऑप्शन सी।
विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 जून को मनाया जाता है। भूमध्य रेखा का अक्षांश से होकर गुजरती है, कितने अक्षांश से? तो इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर जो है 0 डिग्री से होकर गुजरती है। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर, तो ये 1100 है इसका। इसके बाद नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में राज्य विश्वविद्यालय 2022 खोला गया? तो ये मंडी का जो सरदार क्लस्टर यूनिवर्सिटी है वल्लभ पटेल जी की। इसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो 5 जून को मनाया जाता है ये। मानस व काजीरंगा असम वन्य प्राणी अभयारण्य मुख्य रूप से किन प्राणियों के लिए? तो ये जो है गैंडों के लिए है। इसके बाद बात करें तो भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड एटली जो है उस समय प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करें तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय राष्ट्रीय उद्यान कितने क्षेत्र में फैला है? तो ये 76,000 हेक्टेयर में फैला है, लगभग 73,400 कुछ हेक्टेयर में है मेरे ख्याल से। शिवाजी ने 16 जून 1674 को ताज ग्रहण करते समय कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने छत्रपति उपाधि जो है धारण की थी। संसद के दोनों सदनों में बैठक के पहले घंटे को क्या कहा जाता है? तो प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर जो है कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है? तो पठारी की बात करें, प्लेटू स्टेट की बात करें तो ये मध्य प्रदेश है। इसके बाद बात करें तो भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? तो भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को। लालू जी नामक जोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो लालू जी नामक जोत जो है लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? तो ये गोल्डन टेम्पल अमृतसर से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर वार मेमोरियल स्थित है? तो वॉर मेमोरियल की बात करें तो ये धर्मशाला में स्थित है। हिमाचल में पंचायती राज अधिनियम कब वापस लिया गया था? तो ये 1968 में लिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। लोकसभा की विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है इसे प्रमाणित करते हैं। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। आनंद मठ के लेखक का नाम क्या है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कुल्लू जिले में देवी हिडिंबा की याद में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ये डूंगरी मेला जो है इनकी याद में मनाया जाता है। बिहू नृत्य की बात करें तो बिहू जो है असम का नृत्य है। इसके बाद भारत ने श्रीलंका से शांति सेना को कब वापस बुलाया? तो 1989 में जो है इसे बुलाया गया था। 1 नवंबर 1978 को हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो आप सभी को पता ही होगा कि कृषि विश्वविद्यालय जो है कांगड़ा के पालमपुर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मकोड़ी जोत स्थित है? तो मकोड़ी जोत की बात करें तो मकोड़ी जोत कांगड़ा जिले में स्थित है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में पहले वेदर डॉपलर रडार की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो ये जो है पहले डॉपलर रडार की स्थापना कुफरी में की गई थी, कुफरी शिमला में। किस वंश के शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? तो ये चोल नरेश ने किया था। प्रिवी पर्स की समाप्ति कब की गई थी? तो प्रिवी पर्स जो है इसकी समाप्ति 1971 ईस्वी में की गई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किसने कहा था? तो ये वीर सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के गोविंद सागर वन्य जीव विहार के संरक्षण का भार किसे सौंपा गया? तो इसमें भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ऑप्शन ए और सी में भाखड़ा प्रबंधन समिति और बिलासपुर वन विभाग को। तो इसमें जो है ऑप्शन सी मेरे ख्याल से राइट आंसर हो सकता है। ऑप्शन ए और सी में मैं कंफ्यूज हूँ। तो ये थी हमारी आंसर की। इनमें थोड़े क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मैं श्योर नहीं था, तो वो मैंने आपको नहीं बताए। बाकी ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।